जय श्री ओम। जय आदि सनातन। जय श्री ओम। जय आदि सनातन। जय श्री ओम। परमात्मा कहते हैं, मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवताओं की आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता से जिस कामना पूर्ति की आशा रखता है उस कामना की पूर्ति होती है। यद्यपि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही हुई होती है, परंतु वह उसको देवता से की पूर्ति हुई कामना मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे उनकी कामना पूर्ति करते हैं। जैसे सरकारी अफसरों का एक सीमित अधिकारी दिया जाता है, जैसे सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकारी दिया जाता है कि तुम लोग अमुक विभाग में अमुक अफसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो। ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है, अतः वे उतना ही दे सकते हैं, अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहां से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। यही सत्य है, यही सत्य है। कहने का तात्पर्य है कि संसार में स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है वह सब परमात्मा कह रहे मेरा ही किया हुआ है, अतः किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो फिर वह केवल मेरी ही तरफ खींचेगा। परमात्मा कहते हैं ये रहस्य है, अगर कोई मनुष्य समझ ले तो वो परमात्मा की तरफ ही खींचेगा। भगवान ने सब देवताओं को अलग अलग और सीमित अधिकार दिए हैं, परंतु भगवान का अधिकार असीम है, अनंत है। भगवान में यह विशेषता है कि वे किसी पर शासन नहीं करते, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाते, किसी को अपना चेला नहीं बनाते, प्रत्युत हर एक को अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं। जैसा निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव विषयी था, पर भगवान श्री राम ने तीनों को ही अपना सखा बनाया। यह विशेषता देवताओं आदि किसी में भी नहीं है, इसलिए वेदों में भी भगवान को जीव का सखा मित्र बताया गया है और श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सखा ही कहा है, मित्र ही कहा है। भक्तों से सखा चेती। यहां भगवान ने भक्त तो अर्जुन की दृष्टि से कहा है, पर अपनी दृष्टि में सखा ही कहा है। भागवत श्रीमद् भागवत गीता में उपदेश में जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे उसको सखा ही कह रहे थे। अर्जुन भक्त बना हुआ था, किंतु भगवान श्री कृष्ण उसको सखा ही कह रहे थे अर्जुन को। यह सत्य है, जानने का विषय है। जीव को साक्षात अपना स्वरूप बताया है परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने जीव को साक्षात अपना स्वरूप बताया है। यह मेरा ही अंश है, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इसमें प्रकृति का अंश बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ने जीव को अपना ही अंश बताया है, अपना सखा बताया है और कहा है ये मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति का अंश बिल्कुल नहीं है। ये सत्य बताया है जीव को परमपिता परमेश्वर ने। श्री राम ने भी यही कहा है कि जीव मेरा अंश है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधा
श्री कृष्ण राधा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, वंदन स्वीकार करें। साधु साधु, नमो नमः, नमो नमः। जय हो, जय हो, जय हो। ओम